हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 67। तो आज से हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सचर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सो उससे पहले मैं आपको होमवर्क 6 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका सी। जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर है सी। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन 67 पे। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत मिक्सर एंड एलिगेशन के बारे में कुछ चार बातें बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना और समझना चीजों को। ओके, चलो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि मिक्सचर बेसिकली होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक साइड में कर लेता हूँ कि हमारा मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर होता क्या है, जैसे कि आप लोग आपके घर में या फिर आप लोग किराने की दुकान पे जाते होगे, तो आसपास जो आपके किराने की दुकान है, तो सपोज करो कि वहां पे राइस है। राइस में दो कैटेगरी हैं। एक तो है 100 रुपए किलो और एक है 50 रुपए किलो। तो जो राइस, जो किराने का स्टोर का मालिक है, हम लोग ज्यादातर लाला बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं। तो आप जो भी प्रोनाउंस करते बोलते हो अपने एरिया में, उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज करना चीजों को, थोड़ा सा आप रियल लाइफ से रिलेट करना चीजों को, आपको मजा आ जाएगा, है ना। सो वो एक कैटेगरी है। कैटेगरी वन मैं दे देता हूँ, कैटेगरी वन, और कैटेगरी टू के नाम से अब मैं दे देता हूँ कि उसका 100 रुपए किलो बेच रहा हो, 50 रुपए किलो बेच रहा है। बट जो लोग लेने वाले हैं वो सोच रहे हैं यार 100 रुपए किलो बहुत महंगा है और 50 रुपए किलो वाला चीपेस्ट है, तो पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी। मतलब मिडिल क्लास वाले लोगों का बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर उन्हें सस्ता मिल रहा है तो वो फिर क्वालिटी पे थोड़ा देखेंगे, यार क्वालिटी क्या है, और फिर महंगा मिल रहा है तो यार फिर महंगा है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ये दुकानदार ने क्या सोचा कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ निकाल के हम मिक्स कर देते हैं। सपोज करो कि 1-1 किलो अगर निकाल के हम मिक्स करते हैं, 1 किलो का प्राइस है ना 100 रुपए पर किलो, है ना। 1 किलो आपका 100 रुपए का है। आपको एक सेकंड, मैंने क्या मिस्टेक कर दिया क्या कुछ, 100 रुपए पर केजी है। ओके, और 50 रुपए पर केजी है ना। 1 किलो का आपका 100 रुपए और यहाँ पे 1 किलो का 50 रुपए है। ओके, इसने क्या करा, इसमें से भी 1 किलो लिया, इसमें से 1 किलो लिया, तो टोटल यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 किलो। 2 किलो हो गई। प्राइस कितना हो गया आपका, देखो 100 का आया 1 किलो, है ना। 50 का भी 1 किलो, तो प्राइस आपकी कितनी हो गई 150। तो 2 किलो की आपकी 150 रुपये हो गई है, सॉरी 150 रुपये हो गई 2 केजी की। तो आपकी 1 किलो की कितनी हो जाएगी, 1 किलो की आपकी 75 हो जाएगी, 75 रुपीज। तो यहाँ ए वाला जो मिक्सचर कर रहा है उसने वो बेच रहा है आपका 75 रुपीज पर किलो। तो अब आम जनता को क्या लग रहा है कि लोगों को जो खरीदते हैं चावल वगैरह, क्या 75 वाला सही है, थोड़ा क्वालिटी भी दिख रही है मेरे को, और उतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो जो 100 रुपए में लेना चाह रहे थे, मतलब 100 रुपए जिनको महंगा लग रहा था, उनको लग रहा है कि चलो 75 सस्ता है, और 50 में जिसको लग रही थी चीपेस्ट क्वालिटी है, उनको क्वालिटी भी थोड़ा अच्छी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मिक्सर है। तो आप लोग देखो 75 और से सारे चावल बिक जाते हैं, इस हिसाब से आप विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसे उसको मिक्सर करा है, उसने मिक्सचर करा है। मिक्सर करने के बाद जो क्वांटिटी आती है, उसमें हम क्या रेशियो में मिक्स किया है क्या नहीं किया है, उसको हम एलिगेशन बोलते हैं। बट जो बेसिकली मिक्स की है चीजें, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है कि किसी क्वांटिटी में हम चीजें मिला रहे हैं, वो हमारा मिक्सचर हो गया। बट उसमें हम देख रहे हैं किस रेशियो में क्वांटिटी मिली है, कितने किलो मिली है, कितने रुपए की वो चीज होगी। तो फिर जो हम चीजें निकालते हैं उसको हम एलिगेशन बोलते हैं ना। अब हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आपको आई होप कि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। व्हाट इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर शुड मिक्स द राइस ऑफ 60 पर केजी। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 60 पर केजी
60 पर केजी। ओके, 60 रुपये पर केजी। और आपका यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, जस्ट यहाँ पे आपका 60 रुपये पर किलो। और यहाँ पे बेच रहा है वो 50 रुपये पर केजी। ओके। सो उसने क्या करा कि शुड मिक्स द राइस 60 पर केजी सो दैट अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम 64 पर केजी। 64 पर केजी। बेसिकली आप देखो, 60 रुपये पर केजी बेच रहा था, 50 रुपये पर केजी बेच रहा था, पर उसने मिक्स करके दोनों चावलों को मिक्स करा, उसने 60 रुपये पर केजी निकाला। तो आपको आपको बताना है कि उसका जो रेशियो था उसने किस रेशियो में मिक्स करा है ना। तो ये वाला अगर चावल को मैं 1 कैटेगरी मान लूँ, इसको 2 कैटेगरी मान लूँ, तो किस रेशियो में ये मिक्स हुए हैं ना, किस रेशियो में मिक्स हुए। तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ रेशियो आपको कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे देखना है आपको, जो बिगर वैल्यू है, जो आपकी बिगर वैल्यू है, जस्ट 60 और 50 और 60 पर केजी अमाउंट ऑफ मिक्सचर। ओके। जो आपकी बिग वैल्यू उसमें से स्मॉल वैल्यू आपको माइनस कर देनी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 14। सो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 7:2 आ जाएगा आपका। दैट मीन्स कि कैटेगरी वन का अगर कोई चीज 7 मिक्स हुआ है, तो कैटेगरी टू का आपका राइस 2 मिक्स हुआ है। 7 किलो, 2 किलो, कुछ भी मान लो क्वांटिटी में, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेशियो आपका 7:2 आ गया। आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस वगैरह नहीं यूज करना है आपको, बिग वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को आपको माइनस करना है ना। ए वाला आ जाएगा, फिर आपका ए वाला आ जाएगा, ए एरो ऐसे और ए एरो ऐसे। और आपको हमेशा बिग वैल्यू में से ही स्मॉलर वैल्यू रिड्यूस करनी है, मतलब माइनस करनी है। ओके। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका ट्रिकीस्ट क्वेश्चन लग सकता है आपको, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। इन वाटर रेशियो द वाटर शुड बी एडेड, इन वाटर रेशियो वाटर शुड बी द एडेड ऑन द मिल्क 80 पर लीटर सो दैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर। ओके। आपका ये है मिल्क, ये है आपका वाटर, ठीक है। मिल्क है आपका 28 पर लीटर, है ना। 28 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है आपको। आप किस रेशियो में, आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर। तो वाटर देखो, आप लोग एक चीज ध्यान देना कि आपको, आप लोग अगर दूध लेने जाते होगे, अगर दूध वाले के यहाँ, जैसे कि मैं तो जाता हूँ, तो वो बेसिकली कई बार क्या करते हैं कि पानी मिक्स कर देते हैं। पानी वो क्यों मिक्स करते हैं, पानी क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है। अगर ये चीज वो कॉस्टली अवेलेबल होती कि उसमें कुछ पे करना पड़ता, तो वो पानी नहीं मिलाते, फिर वो कुछ और उपाय ढूंढते जो कि फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो पानी हमारा कितना मिल रहा है आपका, अगर मैं पर लीटर की बात करूं, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, पर लीटर की बात करूं, है ना, पर लीटर की बात करूं मैं, अगर 28 रुपये पर लीटर मिल रहा है आपको। और ये तो आपका जीरो जीरो रुपए है ना, 0 रुपये पर लीटर, क्योंकि ये तो फ्रीली अवेलेबल है। आप बिस्लरी वगैरह का कह सकते हैं वो पेड है, बट आप लोग बेसिकली हमारा पानी अभी भी फ्री है ना। आप कुछ फीचर्स चाहते हैं तो भले ही वो आपको प्राइस पे करना पड़े, बट कहीं ना कहीं आपको पानी फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और दूध वाले कैसा ही पानी मिक्स कर सकते हैं, उसमें वो कोई कंडीशन नहीं होती कि वो कौन सा पानी मिक्स कर रहे हैं, आपको हार्मफुल रहे या ना रहे, उतना उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। तो जो मिक्स करा है, देखो मिक्स करा है, पानी मिक्स करा है, तो इसका प्राइस तो कुछ भी नहीं था, तो आपका 0 रुपये पर लीटर हो गया, तो 21 रुपये पर लीटर हो गया आपका, पर लीटर, है ना, पर लीटर आपका 21 रुपये पर लीटर हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको निकालना है रेशियो। स्मॉलर वैल्यू आप मतलब बिग वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू, तो 21 - 0 करोगे तो आपका 21 आएगा। और 28 - 21 करोगे तो आपका 7 आएगा। 7 × 1 = 7 और 7 3, 3:7, है ना, 3:7 है। तो वो
आपका क्या है कि 28 रुपये पर लीटर आपको मिल्क मिल रहा था, बट उसमें कुछ रेशियो में उसने पानी मिलाया कि वो 21 का बेच रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, तो आपको ऑब्वियसली पानी बिल्कुल मिलाया होगा। तो उसने, अगर आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो आपकी, अगर 3 लीटर वो दूध है तो उसमें 7 लीटर पानी मिला के वो टोटल 10 लीटर बना रहा है। इस टाइप से आप सोचा करो, 10 लीटर बना रहा है तो इस क्वांटिटी में बना रहा है, तो आप लोग देखोगे कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो कि जैसे उसको 28 में बेच रहा था, फिर 21 में बेच रहा है, फिर बट उसने पानी मिलाया तो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट नहीं होता तो वो क्यों मिलाता पानी, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा, है ना। सो एलिगेशन मिक्सचर में आप लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, है ना। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे 67। बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और अभी आराम से मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करो। इफ अ सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स्ड विथ 3 kg of pure silver, okay, the resulting alloy will have 90% silver by weight, okay, 90% silver by weight. If the same weight of the initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy with, चलो हम यहाँ फुल स्टॉप तक बात करते हैं। इफ सर्टेन वेट ऑफ अलॉय, अलॉय का वेट हम मान लेते हैं कि x kg है, ओके। और इसमें क्या क्या है, इसमें आपका अलॉय, अलॉय है ये, बेसिकली आपका ये अलॉय है। अलॉय किस किस का मिक्सचर है आपका, सिल्वर प्लस कॉपर, ठीक है। और ये जो 3 kg के साथ मिक्स हो रहा है, इसमें सिर्फ सिल्वर सिल्वर बस है, ओके। x kg अलॉय है, अलॉय है आपका, है ना। x kg आपका अलॉय है, वो 3 kg प्योर सिल्वर के साथ मिक्स करा जाता है। और उस रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% वेट, ओके। सो यहाँ पे अगर हम सिल्वर का वेट मान लेते हैं कि p% है, ठीक है, p% है आपका सिल्वर। और यहाँ पे तो प्योर सिल्वर है आपका, तो 100% सिल्वर हो जाएगा, 100% सिल्वर हो जाएगा। और जो यहाँ पर रिजल्टिंग अलॉय है वो आपका 90% हो रहा है, 90% हो रहा है ना, तो आपका 90% हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे आपको स्मॉलर वैल्यू में से, बिग वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू हटानी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10%। और यहाँ पे आ जाएगा 90 - 10, और 1 सेकेंड, 90 - p%, ओके। सो आप लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो किसका होगा, एक्स का, आपका देखो एक्स का रेशियो और 3 का रेशियो, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, x/3 = 10%, से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 - p ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x/3 = 10/90 - p, है ना। एक इक्वेशन और हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 30/90 - p ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ओके। इसके बाद हमारा एक फुल स्टॉप तक काम हो गया है। उसके बाद क्या कह रहा, इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय इज मिक्स्ड विथ 2 kg ऑफ अनदर अलॉय विच हैज 90% सिल्वर बाय वेट, द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 84 सिल्वर बाय वेट, देन द वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय इज, ओके। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। इफ द सेम वेट, सेम वेट की बात कर रहा है, दैट मीन्स आपका x kg ही है। पर इस बार वो किस में मिक्स कर रहा है, 2 kg के साथ मिक्स कर रहा है ना। तो आपका यहाँ पे सिल्वर प्लस कॉपर में लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर यहाँ पे है 90%। यहाँ पे तो आपका सिल्वर p% ही रहेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में p% लिया है। और मिक्स करने के बाद उसकी जो क्वांटिटी बच रही है वो 84% बच रही है, ऐसे ही आ रहा है ना, 84%, जस्ट से 80 will have 84% सिल्वर बाई वेट, ओके। 84% सिल्वर बाई वेट बच रहा है आपका। सो आप फिर से यहाँ पे एलिगेशन यूज कर सकते हैं, 90 - 84 6%। और यहाँ पे आप लोग करोगे 84 - p,
परसेंट। ओके, यहाँ पे भी आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं एक्स। जस्ट सेकेंड, एक फर्दर स्टेप और लिख देता हूँ, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्स रेशियो 2 इक्वल टू 6 रेशियो 84 माइनस पी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बाई टू इक्वल टू 6/84 माइनस पी। ओके, यहाँ से आप क्या ले सकते हो, एक्स इक्वल टू 12/84 माइनस पी, यहाँ से इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं एक्स एक्स से आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30/90 माइनस पी। 90 - p इक्वल टू 12 इंटू 84 माइनस पी। यहाँ पे आप काट सकते हो आराम से, 2 से कटेगा ये तो 6, 2 से कटेगा ये तो 15, 3 से फिर से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 5 से 15, है ना। सो आप क्या कर सकते हो इसमें, और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 - 5p इक्वल टू 180 -2p। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3p इक्वल टू 240। ओके, p इक्वल टू आपका आ जाएगा 80। p आपका 80 आ गया, बट हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए क्या है, देन द वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय। वेट तो आपका एक्स था ना, ये हमारा वेट था, इनिशियल अलॉय एक्स केजी था हमारा, है ना। उसमें सिल्वर था 20%, सिल्वर 20%, दैट मीन सिल्वर 80% था। सिल्वर आपका आ चुका है 80%। तो बाकी का बचा हुआ 20% कॉपर होगा, हमेशा ऐसे ध्यान रखा करो। 20% मतलब आपका 80% आपका यहाँ पे है सिल्वर। सिल्वर, दैट मीन्स कि आपका बचा हुआ क्या है, 20% आपका बचा हुआ क्या है, कॉपर। कुछ भी और एक्स्ट्रा चीजें पूछे तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पी का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में डालोगे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1, पी का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में अगर डालो, 2 में डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 30 - 90 - p इक्वल टू एक्स, है ना। 30 - 90 - p इक्वल टू एक्स। पी का वैल्यू आप डालोगे 30 - 90 - 80 इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू 30/10 इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू आपका आ गया 3 kg। ठीक है, 3 kg। ठीक है, 3 kg आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। आपका इनिशियली अलॉय का वेट कितना था, 3 kg। ओके, 3 आपका सी करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कैसे मैंने थोड़ा थोड़ा एलिगेशन का यूज करके आराम से, और क्वेश्चन को पहले रीड आउट करा करो, जहां तक फुल स्टॉप मिल रहा है वहां तक थोड़ा बनाने की कोशिश करा करो, उसमें बोला क्या है उस तरह से आप लोग अप्रोच करने की कोशिश करा करो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो अब हम होमवर्क पे चलते हैं। इससे पहले हम होमवर्क 65 66 का मैं आंसर ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ये है आपका। सो अब हम चलते हैं अपने 67 के होमवर्क पर। 67 के होमवर्क पर, ओके। सो ये आपका होमवर्क का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।